हेलो एवरीवन, आई एम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव इन डेविल का एपिसोड 23। तो एपिसोड 23 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो झालू होती है वो बहुत टेंशन में आ जाती है और कहती है जीवान। तो जीवान उसे कहती है मुझे माफ़ करना झालू, मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि लीवान के लिए काम करती हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो जालुओ था वो खुद को हील कर रहा था कि तब तक उसके पीछे से उसके मास्टर और सब लोग आ जाते हैं। तो मास्टर आके चेक करते हैं जालुओं को और फिर उसके अंदर अपनी जो एनर्जी थी उसे ट्रांसफ़र करने लगते हैं और उसे थोड़ा हील करने के बाद वो कहते हैं कि मैं उससे बदला लेके रहूँगा, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर जो जालू था सॉरी बोलता है कि मैं आपका दिया हुआ काम कंप्लीट नहीं कर पाया। तो वो कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लीवान आ जाता है और लीवान आते ही कहता है तुम मुत्तिंग को नहीं मार पाओगे। जिसे देख के मास्टर कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर वो कहता है कि एक्चुअली उसके अंदर का जो अभी नेदर फायर है वो अभी सील है, इसकी वजह से तुम उसे नहीं मार पाओगे, और अगर तुमने उसे मार भी लिया तो तुम उसके अंदर से जो नेदर फायर है उसे हासिल नहीं कर पाओगे। उस तो फिर वो शॉक हो जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बट मेरे पास एक ऐसा चीज़ है जिससे उसके अंदर का जो नेदर फायर है वो निकाला जा सकता है, उसके बाद तुम उसे मार लेना। तो जिसे देख के मास्टर भी खुश जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है फिर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन उसे बता रही होती है कि कैसे यूनशी ने उसकी जान जोखिम में डाल के उसने बचाया था झालुओं को, और कहती कि एक्चुअली मुझे मास्टर ने मार दिया था बट मुझे यूनशी ने बचाया, और उसके बाद तब से मैं यूनशी के लिए काम करने लगी। और जब तुम वहाँ पर ट्रैप हो गई थी तो वो फॉरबिडन मैजिक था, ट्रैप था, जिसकी वजह से जो यूनशी था उसने फॉरबिडन मैजिक यूज़ किया, जिसकी वजह से उसकी हाफ ऑफ द लाइफ वहीं ख़त्म हो गई थी। और तुम्हें ही पता है वो कितना बीमार रहता है, और इसकी वजह से जो झालो थी वो पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर यूनशी कहता है कि तुम्हें मेरे लिए गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जीवान बताती है कि एक्चुअली उसने खुद की जान जोखिम में डाल कर तुम्हें बचाया था। और उसके बाद वो ये भी कहती कि माना कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, यानी कि जो लीवान था उसके बारे में जीवान कहती है कि माना उन्होंने बहुत कुछ किया है बट फिर भी वो दिल के अच्छे हैं, और ये बोल के वहाँ से वो मर जाती है। और जिसे देख के जो झालुओ थी वो मुत्तिंग की तरफ देखते हुए कहती कि मतलब ये सारा काम और जितना भी प्लान है सबके पीछे मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि लीवान है। जिसे देख के जो मुत्तिंग है वो सोचता है और कहता है कि नहीं ये गलत हुआ, इसका मतलब जो क्वीन है वो अभी डेंजर में होंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो लीवान था वो एक मैजिक लर्न कर रहा था और फाइनली उसने ये फॉरबिडन मैजिक यूज़ कर लिया था। एक्चुअली ये कोल्ड का मैजिक था, आइस का, और जो मुत्तिंग है उसके अंदर फायर है। तो दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह से अपोजिट में रहते हैं, जैसे आग और पानी और बर्फ़, मतलब तो उनका कभी मेल नहीं होता। तो फिर इसने एक फॉरबिडन मैजिक लर्न कर लिया जिसकी वजह से वो मुत्तिंग को हरा सकता है, और कहता है कि अब मैं इस मैजिक से उसके अंदर का जो फायर है उसे ब्लॉक कर दूंगा अच्छी तरह से, और उसके बाद वो मेरे 3 ही बार में वो मर जाएगा। और बस तुम ऐसे देखते जाना कि कैसे मैं तुम्हारे राजगद्दी पे बैठता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो क्वीन थी वो कहती है लीवान से कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुत्तिंग को नहीं पकड़ पाओगे। जिसे देखते ही जो लीवान था वो कहता है कि मुझे पकड़ना भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप मेरे पास हो तब तक वो खुद आएगा मेरे पास चल के। और फिर वो अपनी पावर दिखाता है, जिसे देख के वो शॉक हो जाती है क्वीन और कहती है तुमने फॉरबिडन मैजिक चुराया। तो जिसे देख के वो कहता है कि लगता है कि आपकी उम्र के साथ आपकी आंखें अभी भी सही हैं, और जहाँ तक मुझे भरोसा है आप पे, आप ये जानी गई होंगी कि आखिर ये मैजिक मैंने क्यों सीखा। फिर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मैं अपने बेटे को ऐसे हर्ट नहीं होने दे सकती। तो फिर वो अपना पावर का यूज़ करती हैं। तो इसे देख के जो लीवान था वो अपनी पावर का एक बार में ही वो बस करता है, तो वो जो क्वीन थी वो गिर जाती हैं और कहती हैं, वो लीवान कहने लगता है कि आप बस आराम से बैठ के देखिए और कुछ ना। और तब तक वहाँ पर उसका सर्वेंट आता है और कहते हैं कि यंग मास्टर एक्चुअली क्या है ना कि जो मोती हैं और झालू वो लोग हमारे 10 माइल्स के रेंज में आ चुके हैं,
जिसे देख के वो कहते हैं बहुत अच्छी बात हुई। और फिर वो क्वीन को कह के ये चला जाता है कि आप यहाँ पर अभी आराम करिए, तब तक मैं आपके बेटे से मिल के आता हूँ। और उन दोनों के जाने के बाद ही वहाँ पर लांची आती है और कहती है क्वीन चलिए हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो वहाँ पर वो चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो झालू और मुतिंग थे वो लोग आए थे, और यहाँ पर जो लीवान था एकदम डीमन वाले रूप में था और वो आराम से वाइन पी रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि उन लोग ने एक्चुअली लांची और क्वीन को बंदी बना लिया है। और यहाँ पर लीवान कहता है कि फाइनली तुम यहाँ आ ही गए, तुम्हें पता है मैंने कितना इंतज़ार किया था तुम्हारा। और फिर वो अपने एक जादू से जो मुतिंग था उसके अंदर का जो फायर था उसे ब्लॉक कर देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लांची थी वो पास्ट का सीन याद करती हैं और उसे फील हो जाता है कि एक्चुअली जो सर्वेंट था वो आके ये भी कहा था युनशी को, आई मीन लीवान को, कि उसने लांची को बाहर नज़र रखते हुए देखा। तो जिसे देख के वो कहता है कि ठीक है हम उसके चालबाजी के साथ जैसा वो चाहते हैं वैसे ही करते हैं। और जैसे ही दोनों जन बाहर जाते हैं, मतलब जो क्वीन और लांची, तो दोनों उन लोग को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद वो कहता है लीवान की मुझे लगा था कि तुम जल्दी ही यहाँ पर आओगे, और कहने लगता है कि आप अपनी पावर यूज़ ना करो तो भी बेहतर होगा। और यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर जब मास्टर आराम से चाय पी रहे थे, झालू वो कहता है कि मास्टर आप ऐसे आराम से, आपको पता भी नहीं कि बानवा पवेलियन में कैसा चल रहा है, तो आप इतने आराम से कैसे रह सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूजांग है वो सारी बात सुन लेती है। और यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि अभी जो मुतिंग के अंदर का फायर है उसे कंट्रोल कर लिया है लीवान ने, तो इसकी वजह से हम अभी धीरे धीरे प्लान के साथ ही जाएंगे। और ये सारी बात सुन के जो यूयांग थी वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, झालू की वजह से युनशी की मौत हुई, मैं उसे ज़िंदा नहीं रहने दे सकती। और वो सही जाती है मारने। और उसके बाद जो जालो था वो कहता है कि आप सच में अभी उसके साथ यानी कि लीवान के साथ काम करने वाले हो। तो फिर मास्टर कहते हैं वो एक छोटा सा बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता कि आखिर अभी क्या करना है क्या नहीं, मैं ऐसे लोग के साथ काम नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जालो कहीं जा रही थी कि तब तक उस पर कोई फायर करता है, और तब तक वहाँ पर हम देखते हैं कि यूयांग आई होती है और वो कहती है झालू तुम्हारी वजह से युनशी की मौत हुई, अब मैं तुम्हें उसका कर्ज ज़रूर चुकाने के लिए मजबूर करूँगी। और फिर वो अपना चाबुक चलाती है जिसे वो पकड़ लेती है झालू, और कहती है कि तुम सच में अभी बहुत नादान हो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि आखिर तुम जिसे अपना मास्टर कह रही हो उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर रखी है। खैर मैं तुम्हें इसके लिए कोई ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज तुम्हें सच में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। तो तुम्हें एक नादान लड़के समझ के मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। कि तब तक उसे कुछ फील होने लगता है, तो कहती है क्या था। तो कहती कि एक्चुअली मैंने अपने चाबुक में जहर मिलाया था, जिसकी वजह से तुम अब मुझे क्या छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ूँ ये सोचना पड़ेगा। कि तब तक वहाँ पर जो लीवान होता है वो आ जाता है, और वो आते ही अपनी हाफ जो पावर थी वो उसमें डाल देता है झालुओं में उसे बचाने के लिए। और उसके बाद वो अपनी मैजिक का यूज़ करके यूजांग को उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें सच में मरना ही होगा। बट यहाँ पर झालू उसे मना करती है और कहती है कि नहीं, छोड़ दो उसे। तो जिसे देख के यूयांग कहती तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ मारने आई हूँ ना। तो झालू कहती है कि तुम अभी नादान हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे मास्टर कैसे हैं, वो कौन सा सेक्ट चला रहे हैं, इसकी वजह से तो तुम अभी मासूम हो, और अब की बार तुम्हें ये समझेगा भी नहीं। बट मैं चाहती हूँ कि तुम बाद में जब तुम्हें फ्यूचर में समझो तो तुम्हें रिग्रेट ना हो। और खैर तुम्हें ये बात बाद में समझ आ ही जाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर झालू बेड पे बैठी थी, तो वहाँ पर जो लीवान आता है और वो कहती है कि तुम्हें तो चोट लग गई ना। तो वो कहता है छोटी सी इंजरी है, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद वो उसे घूरने लगती है। तो फिर वो कहती है कि तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो। तो उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि झालू मैं सच में नहीं चाहता कि तुम छोड़ के जाओ, तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल हुआ मुझे। जिसे देख के वो कहती है कि जीवान सही कह रही थी, तुम्हें सच में अट्रैक्शन या किसी का मतलब कुछ पता ही नहीं है। तो जिसे देख के वो कहता है कि ऐसा नहीं है,
बट मैं नहीं चाहता कि तुम छोड़ के जाओ। जिसे देख के झालो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम अगर इतना ही तुम इतनी बातें कर, तुम क्या मेरे लिए फिर मोती को, बानो पवेलियन को, सबको छोड़ सकते हो? और जो तुमने ये डीमन वाली हरकत करनी शुरू कर दी, उसे तुम बंद कर सकते हो? तो जिसे देख के वो मना करता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाऊँ, यानी कि मुतिंग को छोड़ने के लिए, बट मेरी एक कंडीशन है। तो वो कहती है क्या? तो फिर वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 23 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।